नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अनस्टॉपेबल 20 के स्टडी चैनल में। तो जैसा कि आप लोग को पता है, अपनी सीरीज चल रही है परसेंटेज की, और अपन ने उसमें लास्ट कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट के एप्लीकेशंस देखी थी, आगे भी देखेंगे। तो आज मैंने आपको बोला था कि मैं आपको इनकम बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना, और जिसको अपन विदाउट, अपना एक ही फंडा है, विदाउट पेन एंड विदाउट पेपर मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। चलो आगे बढ़ते हैं। इनकम बेस्ड क्वेश्चन सारे के सारे वही जो आपके पुराने एग्जाम में आए हुए हैं, एसएससी, बैंक और रेलवे में। चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहला आपकी स्क्रीन पर है। राम की आय 13,500 रुपये थी, उसका खर्च 9,000 रुपये था। यदि आय में 14% और खर्च में 7% की वृद्धि हो तो बताओ बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी जो सेविंग है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये राम जी हैं, ठीक है, मान लो ये राम जी हैं, ठीक है। इनकी जो इनकम दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 13,500 रुपीज़, यानी इनकी इनकम कितनी है, 13,500। खर्चा कितना है, 9,000 रुपये। खर्चा कितना कर रहे हैं, 9,000 रुपये, बहुत ही ज़्यादा खर्चीले इंसान है। तो बताओ सेविंग कितनी करेंगे, सेविंग करेंगे 4,500 रुपये की। देखो इनकम बोले तो आई यानी आय, एक्सपेंडिचर बोले तो खर्चा यानी EX, और सेविंग बोले तो बचत यानी कि S, यानी I फॉर आय, EX फॉर खर्चा और S फॉर क्या हो गया मेरे पास, बचत। आज के बाद याद रखोगे, कोई आपसे पूछे I फॉर आय, EX फॉर खर्चा और S फॉर क्या है, बचत। अब देखो आपसे क्या कह रहा है, जो इनकम है उसमें कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, 14% का। इसमें 14% का इंक्रीज कर दो साहब, ये लो, ठीक है। और एक्सपेंडिचर है उसमें कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, 7% का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब आपसे पूछ रहा है ये जो आप सेविंग कर रहे थे पहले, इस वाली सेविंग पर और अब वाली सेविंग में कितना डिफरेंस है, कितने परसेंट का डिफरेंस आ रहा है, वही आपसे पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारी नई वाली इनकम कितनी है। जब तक आप नई वाली को नहीं लाओगे तो पुरानी वाली से कैसे कंपेयर करोगे, है ना। तो नई वाली लाना ज़रूरी है। तो न्यू इनकम देखो कितनी आई, N फॉर न्यू, I फॉर इनकम। तो 13,500 का क्या निकालना है आपको, 14% इंक्रीज करना है। 13,500 में 14% इंक्रीज करना है यानी बढ़ाना है। तो 13,500 का आप जब 14% निकालोगे तो देखो कैसे निकालो, पहले 10% निकाल लो। तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1350। फिर 4% निकाल लो, 4 को 135 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 540। तो आप क्या निकालोगे, 13,500 में कितना जोड़ो। देखो एक तो 10% निकाल लिया मैंने, इस तरह से निकाला करो, और एक मैंने क्या निकाल लिया, 4%। 10% कितना आया, 13,50, और 4% कितना आया, 540। इन दोनों को जब आप ऐड करो कितना आ जाएगा, 1,890, यही आ जाएगा। तो देखो नई वाली इनकम कितनी बढ़ गई, 13,500 तो थी, प्लस 1,890 और बढ़ गई। तो नई वाली जो इनकम हुई वो कितनी हो गई मेरे पास, इसको ऐड कर दो। देखो 0, अब ये ऐड करना भी मैं सिखाऊंगा। ये कितना हो गया, 9, 8 और 5 कितना, 13, हासिल गई 1, 5 और 1। यानी अब जो इसकी इनकम आई है नई वाली वो कितनी आई है, 15,390 रुपये। किसी को कोई दिक्कत, क्या किया मैंने, 1,890 क्यों आया, क्योंकि इसमें 14% की क्या हो गई, इंक्रीज हो गया। अच्छा नई वाली खर्चा भी निकालो फिर। तो न्यू एक्सपेंडिचर, नया खर्चा, पहले कितना था, 9,000, ये लो 9,000 तो था पहले। अब कितनी की वृद्धि हो गई, 7% की। तो 9,000 का 7% कितना होता है, 630, यानी उसमें कितने की वृद्धि हो गई, 630 की। बताओ नया वाला खर्चा कितना आ गया, 9,630 रुपये। ये हमारा क्या आ गया, नया खर्चा आ गया, नई इनकम आ गई। तो नई सेविंग भी निकाल दो फटाफट। न्यू सेविंग कैसे निकालोगे, नई वाली इनकम में से नया वाला खर्चा माइनस कर दो। ये लो साहब, 15,390 में से क्या माइनस कर दो, 9,630 रुपये। बताओ कितनी आई, 0, ये लो इसको भी बता देता हूँ। 0 में से 0 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 13 में से 6 गया 7, 14 में से 9 गया 5। यानी जो नई वाली सेविंग है वो कितनी है, 5,760 रुपये। यही मेरी क्या है, नई वाली सेविंग।
अब आपको पूछा सेविंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस पर, सेविंग पर। मान लो मैं पहले 1000 रुपये बचाता था, अब 1200 रुपये बचाता हूँ, तो सेविंग पे कितने का फ़र्क पड़ा, 200 रुपये का। आपने क्या किया, इन दोनों का जो पुरानी वाली सेविंग है और नई वाली सेविंग है उस दोनों का क्या ले लिया, डिफरेंस। बताओ डिफरेंस कितना आया, सेविंग का डिफरेंस अगर मैं लूँ यहाँ से, बताओ कितना आया। पहले वाली कितनी थी 4500, अब वाली कितनी है 5760। तो 5760 में से मैंने पहली वाली माइनस कर दी, तो कितना आया मेरे पास, अब जो मेरे पास डिफरेंस आया वो कितना आया 1260 रुपये का। यानी अब मैं 1260 रुपये ज़्यादा बचा रहा हूँ। लेकिन उसने आपसे रुपयों में आंसर नहीं पूछा, आपसे पूछा परसेंटेज में, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए एक बार बेसिक से देख लो। 100 रुपये अगर मैं पहले बचा रहा था, अगर अब मैं 120 रुपये बचा रहा हूँ, तो आपसे मैं परसेंटेज पूछूंगा कि कितने परसेंट की अगर मैं सेविंग कर रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस लोगे, और जो ओरिजिनल बचत है, ओरिजिनल बचत कितनी है 100, इसको बेस बनाओगे, इनटू क्या करोगे 100 करोगे, तो आपका आंसर कितना आएगा 20%। यानी कभी भी हमें डिफरेंस लेना होता है परसेंटेज के रूप में, तो जो हमारा डिफरेंस आता है वो, और जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसको अपन बेस बना के सॉल्व करते हैं। तो बताओ इसमें ओरिजिनल वैल्यू क्या है, तो आप फटाफट से बोलोगे ओरिजिनल जो इनकम है वो कितनी है 4500। तो बताओ परसेंटेज में डिफरेंस आएगा कितना 1260, नीचे कितना आ जाएगा 4500, इंटू क्या कर दो 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, बाकी इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो 9 से काट लो ये 5 बार, ठीक है, और 140, और 5 से कितनी बार 28%। यानी आपकी जो सेविंग आई है उसमें कितने का इंक्रीज़ आया, 28% का क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। क्लियर है, आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को, आई होप समझ में आया होगा। लेकिन हम खुश होते हैं इसको एग्ज़ाम में करके, ठीक है, 1 नंबर भी मिलता है हमें पूरा का पूरा, रेलवे वालों को 1 मिलता है और एसएससी वालों को 2 नंबर मिलते हैं। लेकिन हमारा जो टाइम वेस्ट होता है इस कैलकुलेशन में, वो हमारे कम से कम नहीं तो 3 नंबर का नुकसान कर देता है, 3 क्वेश्चन और छूट जाते हैं इसके चक्कर में। तो आज के बाद ये आपकी कैलकुलेशन ख़त्म कर दूंगा मैं, इस तरीके को आपको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन करोगे तो वो पाप है। क्या है, पाप। चलो आगे बढ़ो। आप देखो U20 पर पढ़ रहे हो तो आपको कुछ नया मिलना चाहिए, ठीक है। तो नया क्या मिलेगा, इधर आओ, U20 अप्रोच देखो। अब क्वेश्चन सेकंड्स में ख़त्म, ज़्यादा अपन टाइम नहीं लगाते, है ना, आपको पता ही है, क्योंकि हमारे पास वक्त ही तो नहीं है और तो सारी चीज़ें हमारे पास। अब देखो कैसे किया मैंने इस क्वेश्चन को। राम जी हैं, इनकम कितनी है उनकी 13,500। अब एक चीज़ समझना, मेरी इनकम मान लो 100 रुपये है, मेरी इनकम कितनी है 100 रुपये, मान लो गरीब आदमी हूँ, इनकम कितनी है 100 रुपये, खर्चा कितना कर रहा हूँ मैं 60 रुपये। तो आप मुझे बताओ मैं सेविंग कितनी करूँगा, आप बोलोगे कितना 40 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कि मैं 60 रुपये खर्च कर रहा हूँ और 40 रुपये बचा रहा हूँ, 60 रुपये खर्च कर रहा हूँ और 40 रुपये सेविंग कर रहा हूँ, तो बताओ मेरी इनकम कितनी है। तब आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे तो इनकम आ जाएगी कितनी 100 रुपये। यानी रिश्ता वही, सोच नहीं, मैंने क्या किया, ये जो हमारा खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, प्लस सेविंग होती है, वो किसके बराबर होती है, इनकम के बराबर, ठीक है। देखो कैसे, 60 रुपये मैं खर्च कर रहा हूँ प्लस 40 रुपये में बचा रहा हूँ, तो इनकम कितनी हो रही है 100 रुपये। बताओ इस इक्वेशन पे और इस इक्वेशन में कोई अंतर है क्या, नहीं। यानी जो खर्चा प्लस सेविंग होती है वो किसके बराबर होती है, हमारी आय के बराबर। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि इनकम जो होती है वो क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर क्या होती है, हमारी इनकम। क्लियर यहाँ तक। अब इसको मिटा देते हैं, अब अपने डाटा पे आते हैं। हमें डाटा कितना दे रखा है 13,500 रुपये, उसकी क्या है, इनकम है। ये लो साहब, खर्चा कितना कर रहा है वो 9,000 रुपये। बताओ सेविंग कितनी कर रहा है, आप बोलोगे 4500 रुपये की क्या कर रहा है, वो सेविंग कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है, नहीं है। अच्छा दूसरी चीज़ बताओ, अब कभी भी याद रखना, कभी कोई भी क्वेश्चन परसेंटेज में गिवन हो और परसेंटेज में उसका आंसर पूछे, तो हमें जो डाटा होता है ना उसको रेशो में कन्वर्ट कर लो। आपको पूरा डाटा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा इसको रेशो में अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो देखो कैसे करूँगा। एक्सपेंडिचर कितना है
और सेविंग कितनी है, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंडिचर कितना है 9,000, ये मैंने लिख दिया 9,000, और सेविंग कितनी है मेरे पास 4500। बताओ इन दोनों का अगर मैं रेशो लूँ तो कितना आएगा 1, ये कट गया इधर, इधर कितना हो गया 2, यानी कितना रेशो आ गया 2:1। ये किसका आ गया मेरे पास, एक्सपेंडिचर यानी खर्चे का और सेविंग का। अगर मैं 2 रुपये खर्च कर रहा हूँ और 1 रुपया बचा रहा हूँ, बताओ मेरी इनकम कितनी हुई। अभी अभी मैंने आपको सब समझाया, 2 रुपये मैं खर्च कर रहा हूँ, 1 रुपया मैं बचा रहा हूँ, तो बताओ इनकम कितनी हो गई। तो आप बोलोगे इनकम कितनी होगी 3। कोई दिक्कत है, यानी हमारे पास खर्चा, सेविंग और इनकम, इनका रेशो कितना आ गया 2:1 बराबर कितना आ गया 3। अब देखो क्वेश्चन खत्म। अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। क्या किया मैंने, एक्सपेंडिचर लिख देता हूँ इधर, ये लो साहब, प्लस इनकम प्लस सेविंग बराबर क्या है हमारे पास इनकम। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर क्या है इनकम। एक्सपेंडिचर कितना 2, सेविंग कितनी 1, तो इनकम कितनी हो गई 3। क्लियर। अब देखो इनकम में कितने इंक्रीज कर रहा है 14%, ये लो यहाँ पे 14% का क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया। सेविंग में कितना 7%, एक्सपेंडिचर में कितना 7% में क्या कर दिया मैंने इंक्रीज कर दिया। यानी अब मेरे पास जो एक्सपेंडिचर आ गया वो कितना आ गया 14%, और इनकम में कितना हो गया मेरे पास 42%। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब एक चीज़ और बताओ, मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ और 60 रुपये खर्च कर रहा हूँ। बताओ 100 रुपये कमा रहा हूँ, 60 रुपये खर्च कर रहा हूँ, तो मेरी सेविंग कितनी है 40 रुपये। मेरी सेविंग कितनी है 40 रुपये। सबने फटाफट बताया सेविंग कितनी है 40 रुपये। एकदम सही हो आप। क्या किया आपने, इनकम में से इनकम में से खर्चा घटा दिया, क्या आ गया मेरे पास सेविंग। तो वही चीज़ तो यहाँ हो रही है, आपसे सेविंग ही तो पूछ रहा है। बताओ इनकम कितनी है 42%, खर्चा कितना है 14% बढ़ गया। बताओ सेविंग में कितने इंक्रीज हुआ, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 42 माइनस 14% यानी कितना आया 28% का क्या आ गया मेरे पास वृद्धि हो गई किसमें सेविंग में। तो बताओ कितना जल्दी एक क्वेश्चन खत्म कर दिया अपन ने। ये चीज़ें समझ में आई। एक बार वापस से देखो, इनकम का कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको डाटा मान के सॉल्व मत करना, उसको क्या कर देना रेशो में ब्रेक करना। तो मैंने ब्रेक कर दिया। इनकम जो होती है वो क्या होती है खर्चा प्लस बचत, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर क्या होती है इनकम। तो एक्सपेंडिचर कितना था 9,000, सेविंग कितनी थी 4500, तो इनका रेशो कितना आया 2:1। तो इनकम का रेशो कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड किया यानी कितना आ गया 3। इनकम में कितने परसेंट का इंक्रीज 14% का, खर्चे में कितना 7% का। बताओ दोनों का। अब नई इनकम कितनी हो गई 42%, नया खर्चा कितना हो गया 14%। सेविंग कैसे निकालते हो, खर्च इनकम में से खर्चा माइनस कर दो, 42% माइनस 14%, 42% माइनस 14%, यानी कितना आ गया मेरे पास 28% की क्या आ गई मेरे पास अब सेविंग में क्या हो गई इंक्रीज हो गया। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको बहुत एक बार एक चीज़ और समझ लेना, एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ जिससे क्या है क्लियर हो जाए चीज़ें। नया क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, राहुल की आय 16,500 रुपये, 11,000 रुपये खर्च करता है। यदि आय और व्यय क्रमशः 16.5% और 13.5% बढ़ जाए तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब हमें डाटा से कोई मतलब नहीं, हमें रेशो निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, इनकम कितनी है राहुल जी की, राहुल जी की इनकम है 16,500 रुपये, ठीक है 16,500 रुपये। खर्चा कितना कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा खर्चीला है, 11,000 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो बताओ सेविंग कितनी करेंगे, आप फटाफट बोलोगे 5500 रुपये क्या करेंगे ये सेविंग कर रहे हैं। अब आपको मैंने बताया था इनका रेशो ले लो, इन दोनों का क्या ले लो रेशो ले लो, खर्चे का और सेविंग का। बताओ खर्चे और सेविंग का रेशो कितना आया, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो, एक्सपेंडिचर कितना है 11,000, सेविंग कितनी है 5500 रुपये क्या है मेरे पास सेविंग है। तो कितना आया देखो यहाँ से 2:1, यानी वही चीज़ आ गई। खर्चा कितना कर रहा हूँ मैं 2 रुपये, बचत कितनी कर रहा हूँ 1 रुपये। बताओ सेविंग अगर 1 रुपये है, खर्चा मेरे पास 2 रुपये है, तो इनकम कितनी आएगी, इन दोनों को ऐड कर दो कितना आ गया इनकम 3। क्लियर। खेल खत्म, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब आपसे कह रहा है इनकम में कितनी परसेंट की वृद्धि, इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि 16.5% की, ये लो 16.5% की क्या हो गई इंक्रीज हो गया। खर्चे में कितना 13.5% की, ये लो 13.5% हो गया।
इधर कितना हो गया 27%, ठीक है। इधर कितना हो गया 49.5%। अब कैसे मल्टीप्लाई करोगे इसको, 3 इंटू 16 करो, कितना आया 48, और 3 इंटू 3.5 को 3 इंटू 0.5 करो, कितना आया 1.5, दोनों को जोड़ दो 49.5। बताओ इन दोनों का डिफरेंस, सेविंग आएगी कि नहीं आएगी। ये इनकम है, ये मेरे पास क्या एक्सपेंडिचर है, ये मेरे पास आय है, ये मेरे पास क्या है खर्च है। आय में से खर्च जाएगा, क्या मेरे पास सेविंग बचेगी, बिल्कुल बचेगी। बताओ सेविंग कितनी आई, 49.5 में 27 घटाओगे कितनी, 22.5% की क्या आई, सेविंग में वृद्धि आई। क्लियर। बताओ कितना सा सिंपल हो गया। ये मैंने आपको लिखा है, ये आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़े। एक चीज याद रखना, यहाँ पे अगर 2 होता, ठीक है, तो आप इस 22.5 में किसका डिवाइड देते, 2 का, ठीक है। यहाँ अगर 3 होता तो 22.5 में किसका डिवाइड देते, 3 का। इस चीज को जरूर ध्यान रखना। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, और है ना बने रहो, वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत अच्छा वीडियो जाने वाला है। ऐसा वीडियो इसमें सारे आपके इनकम बेस्ड क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, राम अपने वेतन का 75% खर्च करता है। अब मैं इसको डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर क्या होती है, इनकम। अच्छा, अगर ये 75% खर्च कर रहा है तो सेविंग कितनी करेगा, 25%। 75% अगर खर्च कर रहा है तो सेविंग कितनी करेगा, 25%, यही करेगा। बताओ इन दोनों का रेशो कितना आया, 3+1। अगर खर्चा मेरे पास 3 है, बचत मेरे पास 1 है, तो इनकम कितनी हो गई, 4 हो गई या नहीं हो गई। अब आपको बोला कि आय में 20% की वृद्धि, ये लो 20% की वृद्धि कर दी, और आपसे बोल रहा है खर्च में 6 सही 2/3। अच्छा, 6 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, इसको अगर आप चेंज करोगे तो कितना आएगा, 20/3, यही आएगा ना, 20/3। तो यानी इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 20/3 की। ये लो साहब, 3 से 3 कट गया, इधर कितना आ गया 20, इधर कितना चल रहा है 1, इधर कितना चल रहा है 80%, यही चल रहा है ना। तो बताओ कितने का डिफरेंस आ गया, 60 का, और यही क्या है मेरे पास, वृद्धि आई है किसमें, इनकम में। कितना सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। वापस समझ लो, इनकम प्लस सेविंग बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर क्या होती है, इनकम। 75% क्या कर रहा है वो, 75% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना, 25%। इन दोनों का रेशो कितना आया, 3:1। तो अगर इन एक्सपेंडिचर 3 है, सेविंग मेरे पास 1 है, तो इनकम कितनी हो गई, दोनों को ऐड किया कितना, 4 पर। अब आपको बोल रहा है इनकम में कितनी इंक्रीज, 20%, ये लो 20% का इंक्रीज। सेविंग में कितना, 6 से 2/3%, यानी इसका मतलब कितना होता है, 20/3। तो 20/3% की यहाँ इंक्रीज हो गया, 3 से 3 कट गया, यानी इनकम कितनी हो गई, 80%। सेविंग एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 20%। इनकम में से खर्चा घटा दो तो आपके पास क्या जाएगी, सेविंग, यानी 60% की क्या हो गई, इसमें वृद्धि हो गई। क्लियर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, एक ही फंडा है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर क्या है, इनकम। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राहुल अपने खर्च का 33.33% बचत करता है। यदि आय 20% तथा वह 15% बढ़ जाए तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया उसने। ये क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर का 33.33%। अच्छा बताओ 33.33% का मतलब कितना होता है, 33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/3, यही होती है। सब आपको पढ़ा दिया मैंने। अब आपने इसमें बेस क्या बोला, आपको बोला अपने खर्च का 33.33% क्या करता है, बचत करता है। यानी ये जो चीज़ है ना, ये क्या है, एक्सपेंडिचर है, ये क्या है, एक्सपेंडिचर है। क्लियर। और ये क्या है मेरे पास, बचत है, ये क्या है मेरे पास, सेविंग है। क्योंकि उसने बोला अपने खर्च का 33.33% क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है। तो यानी जो बेस है ये क्या दिया है, इस बार उसने खर्चा दिया है। तो यानी खर्चा कितना कर रहा है, 3। बताओ खर्चा कितना, ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये सेविंग हो गई, और ये हमारे पास क्या आ गया, इनकम। खर्चा कितना है, 3, ठीक। सेविंग कितनी है, 1, और इनकम कितनी होगी बताओ फटाफट से, 4। अब आपको बोल रहा है यदि आय 20%, ये लो साहब 20% बढ़ा दो, बढ़ा दी मैंने 20%, और वह 15%, यानी एक्सपेंडिचर 15%, ये भी बढ़ा दिया। बताओ इधर से कितना आ गया मेरे पास, 45%, और ये कितना आ गया,
80%। अब आपसे पूछ रहा है इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बताओ इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसमें से ये घटा देंगे। सेविंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसमें से ये घटा देंगे। 80 - 45 यानी कितना आ गया, डिफरेंस लिया मैंने तो कितना आ गया 35% की क्या हो गई, इंक्रीज हो गया। बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या थी, क्वेश्चन में बोला था कि वो खर्चे का कितना बचा रहा है 33.33, यानी 33.33% का मतलब होता है 1/3। ये क्या दिया उसने, अब बेस क्या दिया है, खर्चा यानी एक्सपेंडिचर, और ऊपर क्या है, सेविंग। क्लियर, चलो आगे बढ़े। तो देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं विद इन सेकेंड्स में, ठीक है। और यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि आपका टाइम कम से कम यूज हो, बहुत सारा टाइम आपके पास हो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, राम अपने खर्च का 28 सही 4/7% बचाता है। अब सबसे पहले वही है अपने खर्च का। अब देखो 28 होल 4/7%, अब ये सब आपको मैं सिखा चुका, और ये मैंने इसलिए बोला था कि आजकल के जो क्वेश्चंस हैं उनमें 10% 20% बहुत कम यूज़ में आता है। तो देखो वही चीज़ें यहाँ सामने आ रही हैं। तो 28 होल 4/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 2/7। अब मैं बताऊँगा नहीं क्यों होती है, जिसको जानना है वो पहले वाले वीडियो देखो। अब आपको वापस से बोला है खर्च का, यानी ये क्या हो गया मेरे पास एक्सपेंडिचर, और ये क्या है मेरे पास सेविंग। वापस से वही चीज़ आ गई। देखो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर क्या होती है, इनकम। एक्सपेंडिचर कितना 7, सेविंग कितनी 2, और इनकम कितनी आ रही है मेरे पास, दोनों को ऐड कर दिया, 7 + 2 कितना हो गया 9। अब आपको बोल रहा है यदि खर्च 16% बढ़ जाए, ये लो इसको 16% इंक्रीज कर दो, ठीक है, और आय 9% बढ़ जाए, ये लो इसको 9% बढ़ा दो, तो देखो आय कितनी हो गई 81%, ठीक है, और खर्चा कितना हो गया 112%। अब एक चीज़ बताओ, इनकम में से आप इसको माइनस करो, तो देखो माइनस करोगे आप 81% - 112%, यानी कमी आएगी ना बचत में। 81% में से 112% माइनस करोगे तो कमी आएगी कि नहीं आएगी, तो आपका इधर कितना आएगा 31%, ये दोनों का डिफरेंस आया, ठीक है। 112 में से 81 घटाओगे, लेकिन ये किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि इस बार क्या है खर्चा ज़्यादा कर दिया उसने, वो रईसी ज़्यादा दिखाई उसने, और खर्चा ज़्यादा हो गया तो आपकी सेविंग क्या हो जाएगी, कम हो गई। अभी माइनस का दिखा रहा है कि सेविंग क्या हो गई हमारे पास, कम हो गई। कितनी कम हो गई 31%। क्या ये आंसर सही है क्या? अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे ना, बड़ी जल्दी इसको मार्क करके आएंगे अगर ये ऑप्शन में मिल गया 31%, और खुशी खुशी घर आएंगे और माइनस में जाके नंबर मिलेगा उनको, 0.33 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। यहाँ सेविंग कितनी है, रेशो, सेविंग का रेशो कितना आ रहा है 2, ये किसकी वैल्यू आ रही है 1 की। तो अगर आपको 2 की वैल्यू निकालनी है तो 31 है, उसमें किसका डिवाइड लगाओ 2 का। ये माइनस क्या, ये माइनस डिनोट क्या कर रहा है, आपको कमी को डिनोट कर रहा है। बताओ कितना आ गया 15.5% की क्या हो गई, कमी हो गई, किसमें, सेविंग्स में। क्लियर, वापस से समझ लेना, यहाँ जो भी नंबर आएगा उसको जो अपना डिफरेंस आया है उसमें डिवाइड करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आंसर क्या आएगा, गलत आएगा, क्योंकि रेशो है। रेशो अगर सिंगल रेशो आता 1 तो 31 हमारा आंसर होता, लेकिन यह रेशो कितना है 2, यानी 2 जनों में डिवाइड करना है, ये समझ लो। 31 रुपये उनको 2 लोगों में बांटना है, तो क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे 2 का, और ये माइनस का जो साइन है क्या डिनोट कर रहा है, कमी हुई है। क्लियर, आगे बढ़े। चलो, अच्छे क्वेश्चंस थे बहुत, जिसको आपने उड़ा दिया हवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपको बोल रहा है राहुल अपनी आय का 60% खर्च करता है। अब देखो, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर क्या है, इनकम। एक चीज बताओ, अगर 60% वो खर्च कर रहा है, ये लो जी 60% खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना 40%, यही बचाएगा ना। तो 60% और 40% का रेशो लूंगा, कितना आएगा 3:2। क्लियर, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान रखना ये चीज़ें आपको माइंड में करनी है। अब अगर वो 60% खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना 40%, तो 40% और 60% का अगर मैं रेशो लूँगा, मैंने लेके बताया कितना आया 3 और 2, यही आया। अच्छा 3 और 2 यानी इनकम, एक्सपेंडिचर कितना है 3, सेविंग कितनी है 2, बताओ इनकम कितनी आ गई 5, आई या नहीं आई। अब आपको बोल रहा है आय और खर्च दोनों ही 10% से बढ़ जाएं,
इसको भी 10% बढ़ा दो साहब, और इसको भी कितना बढ़ा दो, 10% बढ़ा दिया मैंने। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 30%, और या इनकम कितनी हो गई, 50%। इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना आया, आपने फटाफट डिफरेंस लिया, कितना आया, 20%। क्या ये हमारा आंसर है, नहीं, क्योंकि यार सेविंग का रेशियो कितना है, 2, यानी 20% को 2 में बांटना है। तो बताओ कितना आएगा, अगर मैं 1 की वैल्यू बात करूं तो 20% बाई 2 कितना आ गया, 10% की क्या हो गई, इंक्रीज हो गया। 10% का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। आ रही है बात समझ में, वापस से देख लो। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर क्या है, इनकम। एक्सपेंडिचर कितना है, वो 60% खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना, 40%। ठीक है, 60% खर्च कर रहा है तो 40% अगर वो सेविंग कर रहा है, दोनों का रेशियो कितना आ गया, 3:2। अब ये आपको माइंड में करना चाहिए कैलकुलेशन। और इनकम में 10% की इंक्रीज और एक्सपेंडिचर यानी खर्चे में भी 10% का इंक्रीज। तो इधर 30% आ गया खर्चा, इनकम कितनी आ गई, 50% आ गई। दोनों का डिफरेंस लिया, कितना आया, 20%। लेकिन यहाँ जो सेविंग का रेशियो है वो कितना है, 2। तो इस 20% को 2 में मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या आएगा मेरे पास, 10% का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्लियर। अब देखो इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर आपको केवल टिक करके आना था, केवल टिक करके आना था। वो क्यों, देखो कभी भी ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर आपका इनकम और आपका खर्चा दोनों सेम परसेंट से इंक्रीज करे, 10% ही तो इनकम बढ़ा रहा था और 10% ही वो क्या बढ़ा रहा था, खर्चा, तो आपकी जो सेविंग होगी ना वो भी उसी परसेंट के रेशो में ग्रो करेगी। यानी सेविंग भी कितनी बढ़ेगी, 10%। और इस क्वेश्चन में तो पेन भी नहीं चलाना था, आपका आंसर डायरेक्ट कितना आता, 10%। क्यों, क्योंकि अगर वो इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों में सेम परसेंट को इंक्रीज कर रहा है, तो जिस परसेंट को इंक्रीज कर रहा है ना वही आपका क्या आएगा, सेविंग में भी इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपसे कह रहा है राम की आय 8,000 रुपये और 6,000 रुपये खर्च करता है तथा उसकी आय और व्यय दोनों में 37.5% की वृद्धि हो, तो बताओ बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब अगर किसी को ये क्वेश्चन नहीं आता, ये कंसेप्ट नहीं पता, तो इसको पूरा सॉल्व करेगा, टाइम लगाएगा। लेकिन हमें मालूम है कि जिस रेशो से, सेम रेशो से अगर इनकम और एक्सपेंडिचर में वृद्धि हो रही है, तो उसी रेशो से आपका जो सेविंग्स है उसमें भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वृद्धि 37.5% की हो रही थी दोनों में, इनकम और एक्सपेंडिचर में, तो सेविंग में भी कितनी होगी, 37.5% की क्या होगी, इंक्रीज होगा। बताओ ये सब चीज़ें जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हो ना, तब आपके दिमाग में आती हैं। ये एक क्वेश्चन में नहीं होता कि एक क्वेश्चन कर लिया और हम मैथ के ज्ञाता बन गए, नहीं होता। प्रैक्टिस करो, ठीक है। और मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, 10-10, 12-12 क्वेश्चन मैं आपको डेली कराता हूँ। तो आपको जब तक परसेंटेज में पूरी कराऊंगा, कम से कम 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा आपको, हर टाइप के। तो देख लो कितना सा टाइम लगा। यही सब चीज़ें तो आपका टाइम बचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है राहुल अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि आय 12% बढ़ जाए और बचत 10% कम हो जाए। अब देखो खर्चा कितना कर रहा है वो, एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है, 80%। तो बताओ सेविंग कितनी करेगा, सेविंग कितनी करेगा, 20%। अब इन दोनों का रेशो लूंगा तो 80 और 20 का रेशो कितना आएगा, 4:1, यानी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर क्या है, इनकम। अब मैं डायरेक्ट रेशो लूंगा, रेशो कितना आया, 4:1। 80 और 20 का रेशो लोगे 4:1, और इनकम इन दोनों का ऐड होता है, यानी 4 + 1 कितना हो गया, 5। अब आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि इनकम 12% से इंक्रीज हो, ये लो 12% से इंक्रीज कर दिया। और ये क्वेश्चन रिसेंटली है 2018 मेंस में, 2018 मेंस का रिसेंटली का क्वेश्चन है, ये ज़्यादा दूर भी नहीं है। जो सीजीएल दे रहे हैं उनके लिए तो 1 साल पुराना ही हुआ, क्योंकि 2019 अभी चल ही रहा है, बाकी रिजल्ट तो इसका भी नहीं आया, ठीक है। तो 2018 मेंस का क्वेश्चन है, 12% की इंक्रीज कर दिया इनकम पर, और आपसे क्या कह रहा है, सेविंग 10% से क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये आपको क्या कर रहा है, 10% क्या करा रहा है, डिक्रीज करा रहा है। 10% से क्या है ये, 10% से डिक्रीज करा रहा है क्या, सेविंग। कोई बात नहीं, करान दो। इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ा, ये कितनी होगी, 60%, ठीक है।
और सेविंग कितनी हो गई मेरे पास 10% की क्या आई मेरे पास कमी आ गई, यानी इसको मैंने माइनस से डिनोट कर दिया। 10% की क्या है कमी है किसमें सेविंग में। अच्छा एक चीज़ बताना, अगर मुझे एक्सपेंडिचर निकालना है, खर्चा निकालना है, तो मैं इनकम में से क्या माइनस करूंगा, सेविंग माइनस करूंगा। तो 60 में से क्या माइनस करूँ, 60 में से क्या माइनस करना है मुझे 10%, लेकिन किसका है वो माइनस का। और ये माइनस का क्यों है, क्योंकि क्या आ रही है कमी आ रही है। तो टोटल कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 70%। ये इंक्रीज होगा किस पर, एक्सपेंडिचर पर। क्या ये हमारा सही आंसर है क्या 70%? जो ये सही आंसर बता रहा है वो क्या है गलत, क्योंकि मैंने आपको बोला था जो यह रेशो होता है ना उसको इनमें बांटना पड़ता है, क्योंकि यह रेशो कितना है 4, ये कितनी है 70%। ये समझ लो ये 70 रुपये हैं, 4 बराबर लोगों में बांटो, इसमें किसका डिवाइड लगाना पड़ेगा 4 का। तो 35/2 और 35/2 अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा 17.5% क्या हो गया मेरे पास इंक्रीज हो गया किसमें, एक्सपेंडिचर में। क्लियर है, वापस से समझ लो। 2018 मेंस में आया, एक्सपेंडिचर कितना है, खर्चा कितना है 80%, सेविंग कितनी है 20%, दोनों का रेशो लिया 4:1 आया। और एक्सपेंडिचर और सेविंग को ऐड करता हूं तो मेरे पास इनकम आती है 4 और 1 ऐड किया तो 5 आया। इनकम में 12% का इंक्रीज, सेविंग में 10% का डिक्रीज। तो इनकम में 12% का इंक्रीज किया 60%, सेविंग में डिक्रीज किया 10% का तो माइनस का 10% आया। अगर मुझे एक्सपेंडिचर निकालना है, मुझे खर्चा निकालना है, तो इनकम में से क्या माइनस करना पड़ेगा मुझे सेविंग। तो इनकम कितनी है 60%, माइनस किया, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस का था तो माइनस माइनस प्लस हो गए 70% आया। लेकिन एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 4, तो इसको 4 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए कितना आया हमारे पास 17.5% क्या है इसका एग्जैक्ट आंसर आया। क्लियर, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है राम अपनी आय का 15% बचाता है, यदि उसका व्यय 20% बढ़े और बचत 60% बढ़े तो आय में कितने % की वृद्धि होगी। देखो कोई दिक्कत नहीं, कितने % सेविंग कर रहा है, सेविंग कितनी कर रहा है 15%। अगर 15% सेविंग कर रहा है, बताओ खर्चा कितना करेगा, 100% में से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 85% क्या आ गया मेरे पास इसका खर्चा आ गया। तो बताओ अगर 85% खर्चा है, सेविंग उसकी 15% है, तो आप वही एक चीज़ एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर क्या इनकम। अब देखो 85% है, इधर 15% है, इन दोनों का रेशो ले लो, यहीं पे ले लो। देखो रेशो लोगे 5 से काट दो कितनी बार 17 और इधर कितना 3, यही रेशो ले लिया मैंने, यानी एक्सपेंडिचर कितना आ गया 17, सेविंग कितनी आ गई 3 और इनकम कितनी हो गई, दोनों को ऐड कर दिया, यानी कितना आ गया 17 + 3 कितना 20। अब आपको क्या बोला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे उसका वह 20% बढ़ जाए, ये लो इसको 20% बढ़ा दो, यानी ये कितना हो गया 340। और आपसे कह रहा है सेविंग में कितना इंक्रीज हो जाए 60%, इसको 60% इंक्रीज कर दो तो ये कितना हो गया 180, 180। बताओ इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास इनकम आएगी या नहीं आएगी, तो इनकम आएगी, तो इन दोनों को ऐड करो, यानी कितना आ गया मेरे पास 540 आ गया, 540 और 520 कितना आ गया 520। 340 और 180 कितना हो गया 520, यानी इनकम कितनी बढ़ गई 520। क्या ये हमारा आंसर सही है क्या, नहीं, क्योंकि इनकम का रेशियो कितना है 20, तो किसका डिवाइड लगा दो 20 का। ये लोग कितना आंसर आ गया 26%, यानी इनकम में कितनी इंक्रीज हुआ 26% का। क्लियर, कोई दिक्कत है किसी को, तो अपन ने अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए अपन ने, ठीक है। विद इन एक ही चीज चल रही है हमारी, इनकम क्या होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्लियर, वो कुछ भी दे, इनकम दे 2 चीज देगा, एक पूछेगा। तो आपसे इस बार क्या पूछा, इनकम पूछ लिया, इनकम में वृद्धि पूछ ली, हमने निकाल दी। क्लियर, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आपको बोल रहा है राहुल अपनी आय का 25% बचाता है। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, है ना, ये सीख गए होंगे आप। सेविंग कितनी कर रहा है 25%, अगर सेविंग 25% कर रहा है तो खर्च कितना करेगा, ये एक्सपेंडिचर बताओ कितना करेगा 75%। तो इनकम आएगी हमारे पास कितनी, अगर ये 25% देख लो यार, ये 25% और ये खर्चा कितना करेगा 75%, इन दोनों का रेशियो लोगे तो कितना आएगा 1 + 4 बराबर इधर कितना आ गया 5। सही है,
गलत है, इधर कितना आएगा 3 आएगा। भावनाओं में मत बा करो, सर हमेशा सही नहीं होते। 1 + 3 कितना आ गया 5, नहीं कितना आएगा इधर 1 + 3 कितना आ गया 4। अब आपसे बोल रहा है इनकम कितनी है 20% में इंक्रीज कर दिया, ये लो, और आपको बोल रहा है वो फिर भी पहले के बराबर ही बचत करता है, यानी अब उसकी इनकम में 20% की इंक्रीज हुआ है, यानी कितनी हो गई 80%। लेकिन क्या कर रहे हैं भाई साहब, बचत कितनी कर रहे हैं पहले जितनी कर रहे हैं, तो यानी खर्च ज़्यादा करेंगे वो। अगर मेरी इनकम 100 रुपये थी और मैं 50-60 रुपये बचा रहा था, और अब मेरी इनकम 140 रुपये हो गई, अभी भी मैं 60 रुपये बचा रहा हूँ, तो मैं खर्चा ज़्यादा कर रहा हूँ। वही चीज़ यहाँ हो रही है कि इनकम बढ़ी है लेकिन सेविंग उतनी ही है, तो खर्चा क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। अब कितना खर्चा ज़्यादा होगा कि जो इनकम बढ़ी है वही खर्चे में क्या होगी डिवाइड हो जाएगी। बताओ खर्चे का अनुपात कितना है 3, इनकम कितनी बढ़ी है 80%, तो दोनों का आप क्या करोगे 80% को ये समझ लो 80 रुपये को 3 लोगों में बराबर बांटना है, तो डिवाइड करोगे 80/3 और 80/3 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 26 सही 2/3% की क्या हो गई मेरे पास वृद्धि हो गई, किसमें खर्चे में। वापस समझ लो, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन। 25% सेव कर रहा है, 75% क्या कर रहा है खर्च कर रहा है, तो इनकम कितनी है 4। अब आपको बोला इनकम 20% बढ़ी, ठीक है, और सेविंग वो पहले जितनी ही कर रहा है, सेविंग पहले जितनी ही कर रहा है, यानी जितने पहले वो 1 रुपया बचा रहा था अभी भी वो 1 रुपया ही बचा रहा है। तो ऐसा कब होगा जब उसका खर्चा क्या होगा बढ़ जाएगा, तभी पॉसिबल है। तो खर्चा कितना बढ़ेगा, जितनी इनकम बढ़ी उसी रेशो में खर्चा बढ़ेगा। तो इनकम कितनी बढ़ी 80%, तो खर्चा कितना बढ़ेगा 80% ही बढ़ेगा, लेकिन कितनों पे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ इस रेशो कितना है 3, तो खर्चा कितना बढ़ेगा 80 को 3 से डिवाइड किया तो कितना बढ़ा 26 सही 2/3% क्या हो गया मेरे पास खर्चा इंक्रीज हो गया। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो सारे अच्छे क्वेश्चन है, सिंगल मेथड से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक ही अप्रोच लगा रहे हैं, इसमें अपन ने बार बार चेंज नहीं किया। और उठा के देख लेना कि ये क्वेश्चन आपको या तो रेलवे एसएससी बैंक सब में आए हुए मिल जाएंगे आपको, ठीक है, डाटा चेंज हो सकता है। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत शानदार क्वेश्चन, एक कंसेप्ट एक टाइप का क्वेश्चन और लेता हूँ इसी में। क्वेश्चन आपसे कह रहा है राम अपनी ऐप का 80% खर्च करता है। अब मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा आपको, ये एक्सपेंडिचर हो गया प्लस ये हो गई सेविंग बराबर क्या हो गया मेरे पास इनकम। अगर वो 80% खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना 20%, तो रेशो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, इधर कितना आ जाएगा 1 और इधर कितना आ जाएगा 5। अब नहीं बताऊंगा, लेकिन आप बोलोगे बता ही दो सर। ये लो 80% अगर वो खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना 20%, इन दोनों का रेशो कितना 4:1, और इनकम क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, इसलिए कितना आया 5, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको बोल रहा है यदि उसकी आय में 16 सही 2/3%, देखो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/6 होती है या नहीं होती। अब इस क्वेश्चन को करने के लाख तरीके हैं, 100 मान के करो, x मान के करो, मर्जी पड़े जो करो, लेकिन आप इस तरीके को देखना कैसे अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे अपन क्वेश्चन के साथ खेलते। अब आपसे कह रहा है कि 1/6 की क्या हो गई वृद्धि हो गई, तो वृद्धि का मतलब क्या होगा, जब ओरिजिनल 6 है 1 और बढ़ा दो, यानी कितनी हो गई 7/8, यानी इनकम कितनी हो गई इसकी 7/6 हुई या नहीं हुई, सॉरी 7/6, क्योंकि ओरिजिनल कितना है 6, बढ़ कितनी रही है 1, तो 6 + 1 कितना हो गया 7 हो गया, तो 7/6 आ गया। कोई दिक्कत है किसी को नहीं। अब आपको बोल रहा है उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि हुई। अच्छा 37.5% का मतलब कितना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/8, यानी 8 ओरिजिनल था 3 बढ़ गया, यानी कितना हो गया 11/8। वही चीज़ है, ओरिजिनल खर्चा कितना था 8, 3 बढ़ गया, यानी अब कितना हो गया 11/8। कोई दिक्कत। अब इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे ना बच्चों तो क्या होगा, अभी फ्रैक्शन बन रहा है, तो फ्रैक्शन कैसे कैसे बन रहा है, यहाँ पे 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो कर दिया अपन ने, 6 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो अगर इधर 6 से मल्टीप्लाई करोगे इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से।
सब तरफ मैंने 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन को क्या करना है, आसान करना है, आसान फॉर्म में चेंज करना है। देखो 6 से 6 कट गया, ठीक है। यहाँ देखो ये 2 बार और ये 3 बार। अब यानी यहाँ कितना आ गया 33, यहाँ कितना आ गया 35। अब हमें इस वाली सेविंग से कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि आपसे कह रहा है कि वर्तमान बचत प्रतिशत ज्ञात करो, यानी जो प्रेजेंट में जो सेविंग हो रही है उसका परसेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर प्रेजेंट में बात करनी है तो इनकम में से क्या घटा दो, खर्चा घटा दो, वही क्या होगी मेरे पास सेविंग। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल मतलब किससे है, आज वाली इनकम से और आज वाली खर्चे से। तो आज वाली इनकम कितनी है 35 और आज वाला खर्चा कितना है 33। कितने का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 का। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 35 में से 33 गया कितना 2 का। अच्छा इनकम कितनी है 35। अगर आप परसेंटेज निकालोगे 100 रुपये खर्च कर रहा, 100 रुपये मेरी इनकम है और अगर मैं 40 रुपये सेव कर रहा हूँ तो कितने परसेंट सेव कर रहा हूँ 40%। क्या किया आपने 40 जो रुपये सेव किए वो ऊपर, नीचे क्या टोटल इनकम। तो टोटल इनकम अब कितनी है 35 रुपये, इंटू क्या कर दो 100 कर दो, ठीक है। ये 7 बार ये 20 बार, यानी कितना गया 40/7%। यानी अब जो वर्तमान की जो सेविंग है वो कितनी है 40/7% प्रेजेंट वाली। इसमें आपसे ये नहीं पूछ रहा कि कितनी वृद्धि हुई कितनी कमी हुई, ये पूछ ही नहीं रहा। ये आपसे पूछ रहा है प्रेजेंट में आपकी सेविंग परसेंट कितनी है। वापस से देखो, एक्सपेंडिचर 4, सेविंग 1, तो इनकम कितनी 5। अब आपको बोला इनकम में 16 सही 2/3% की क्या हो जाए वृद्धि। तो देखो 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है 1/6। ये 6 ओरिजिनल है, 1 रुपये की वृद्धि हो गई, यानी कितना हो गया 7/6। क्लियर। अब आपको बोल रहा कि खर्चे में 37.5% की क्या हो जाए वृद्धि हो जाए। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 3/8। ये ओरिजिनल और 3 रुपये की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया 11/8। लेकिन मेरे को क्या लग रहा है अभी क्वेश्चन टफ लग रही है। ये क्या टफ लग रही है, तो मैंने क्या किया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है 6 थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो मेरे दिमाग में आया इस 6 को मैं कैसे उड़ाऊं। तो देखो मैंने सब तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 6 से 6 कट गया, इधर 6 भी मल्टीप्लाई हो गया। इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमने इधर किया वही हमने इधर किया, ठीक है। तो बताओ अब ये 6 से 6 कट गया, अब वाली इनकम कितनी आ गई 35। यहाँ से खर्चा कितना आ गया 33, यानी प्रेजेंट में जो मेरी इनकम है ना वो कितनी है 35 और प्रेजेंट में जो मेरा खर्चा है वो कितना है 33। तो मैं कितने रुपए की बचत कर रहा हूँ 2 रुपये की। 2 रुपये की बचत किस पर हो रही है 35 रुपये पर। तो 2/35 × 100 किया, यानी अब जो मेरी सेविंग आई है वो कितनी आई है 40/7%। क्लियर। आगे बढ़े, आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। इसके अलावा आपके इनकम बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, राहुल अपनी आय का 87.5% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 11/1/9% और खर्च में 14.28% की वृद्धि होती है तो वर्तमान बचत प्रतिशत ज्ञात करो। अब पहले वीडियो को एक बार पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, अपनी इनकम का 87.5% क्या कर रहा है वो खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी करेगा 12.5%, यही बचत करेगा। देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया, अब 125 से काटोगे तो 1 और इधर कितना आ गया 7। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं इनको, ये समझा दिया है मैंने, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। अब एक्सपेंडिचर कितना है 7 और सेविंग कितनी है 8, तो बताओ इनकम कितनी आ गई 8 आ गई। अब आपको बोल रहा है यदि उसकी आय में 11/1/9 इनकम 11/1/9% से इंक्रीज हो रही है, तो 11/1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 1/9 इंक्रीज हो रही है। तो देखो 9 एज इट इज और 1 रुपया बढ़ रहा है, यानी कितना हो जाएगा 10/9, यानी इधर कितना आ गया 10/9। कोई दिक्कत है किसी को, 9 रुपये ओरिजिनल है, 1 रुपये बढ़ा रहा है, ये ओरिजिनल है, और 1 रुपये क्या कर रहा है वो ऐड कर रहा है, तो 9 + 1 कितना हो गया 10। क्लियर। फिर आपको बोला खर्च में 14.28, खर्च कितना है 14.28% की क्या हो रही है इंक्रीज हो रहा है।
14.28 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/7। 7 रुपये वो खर्च कर रहा था, 1 रुपया और ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो यानी खर्च कितना हो गया अब 8/7। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 7 रुपये वो खर्च कर रहा था, 1 रुपया अब और ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो अब कितने रुपए खर्च कर रहा है 8/7। अब वही चीज़ वापस से देखो, ये 7 से 700 कट रहा है, लेकिन यहाँ 9 नहीं है, तो मेरे पास अगर 9 नहीं है तो 9 बना दो भाई साहब। तो मैंने क्या किया, इधर 9 बना दिया। तो 9 अगर इधर बनाऊंगा तो इधर भी 9 बनाना पड़ेगा और इधर भी क्या करना पड़ेगा 9 बनाना पड़ेगा। अब इक्वेशन एकदम इजी हो गई, 9 से 9 काट दिया, इधर 7 से 7 कट गया। बताओ इनकम एक्सपेंडिचर कितना आया यहाँ पे 72। अब इनकम कितनी आई मेरे पास 80। 8 × 10 कितना आ गया 80। क्वेश्चन में आपसे पूछा है प्रेजेंट में सेविंग्स बताओ, तो प्रेजेंट में देखो सेविंग कैसे बताओगे, प्रेजेंट की इनकम में से प्रेजेंट का खर्चा माइनस करके। बताओ कितना डिफरेंस आया 8 का, यही तो आया। 80 रुपये इनकम है। अब हमें सेविंग से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपसे प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो 80 रुपये में से 72 रुपये वो खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 8 रुपये। किस पर बचा रहा है 80 पर। 8/80 का मतलब कितना 1/10, और 1/10 को अगर मैं परसेंटेज में चेंज करूं तो कितना आ जाएगा 10% की क्या हो रही है अभी सेविंग हो रही है। क्लियर है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे जिनको अपन ने सिंगल अप्रोच के साथ सॉल्व किया है, और उस अप्रोच का नाम है U20 अप्रोच। वापस से देख लो, 87.5% क्या कर रहा था वो खर्च कर रहा था, तो बचाएगा कितना 12.5। पॉइंट से पॉइंट काटा मैंने, तो रेशो कितना आया 7:1 खर्चे का और बचत का। तो इनकम का रेशो कितना हो जाएगा 7 और 1 8, 1 कितना हो गया 8। अब आपसे बोला कि इनकम में 11 होल 1/9% का इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज 11 होल 1.9% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। यानी 9 रुपये तो वो कमा रहा था, 1 रुपया और कमा रहा है, तो अब जो इंक्रीज हो गया वो कितना हो गया 9 रुपये एक्चुअल था, 1 रुपया और कमा रहा है, तो 10/9। यहाँ तक क्लियर। फिर आपसे कह रहा जो खर्चा है उसके अंदर 14.28% का क्या हो गया इंक्रीज हो गया, तो 14.28 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/7। 7 रुपये वो पहले भी खर्च कर रहा था, अब 1 रुपया ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो 7 और 1 कितना हो गया 8, यानी अब वो कितना खर्च कर रहा है 8/7। लेकिन अब मुझे इक्वेशन थोड़ी सी अजीब लग रही है, क्योंकि यहाँ 7 से 7 तो कट रहा था, लेकिन यहाँ 9 आ रहा था नीचे, तो 9 को हटाने के लिए मैंने क्या किया पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 9 से मल्टीप्लाई किया, देखो 9 से 9 कट गया, तो इनकम कितनी आ गई 80। यहाँ 7 से 7 कट गया, इनकम कितनी खर्चा कितना आ गया 72। अब इसने आपसे पूछा कि अब जो प्रेजेंट में सेविंग है वो कितनी % है, तो प्रेजेंट में इनकम कितनी है 80, प्रेजेंट में खर्चा कितना है 72। तो बताओ कितने रुपए बचत कर रहा हूँ मैं 8 रुपये, किस पर 80 पर। तो 8/80 करेंगे 1/10, और 1/10 की वैल्यू कितनी होती है 10%। देखो मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको सिंगल अप्रोच से कराने की कोशिश करी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो, एग्ज़ाम आपकी आने वाली है, ठीक है। थैंक यू।